निकल गए घर से। अब मैं अभी जा रहा हूँ, पहले हमारे क्लब की इलेक्शन है, वहाँ पे थोड़ा सा सब ने बुलाया हुआ है कि आओ यार, वहाँ पे सारे इकट्ठे हुए हैं। तो हमारा जो जिमखाना क्लब है उसकी इलेक्शन है, तो जो कैंडिडेट खड़े हुए हैं सुमेश जैन जिन्होंने बुलाया हुआ था मुझे, तो उधर जाके, तो अभी पहले उधर जा रहे हैं, उसके बाद मैं जाऊंगा सीधा, मैंने जाना है गुरुद्वारा साहब। जैसे मैंने आपको बताया था भाई गुरुद्वारा साहब चलेंगे, तो बहादुरगढ़ साहब, तो अभी चलते हैं गुरुद्वारा साहब और आपको मिलाते हैं। ये अपन ने स्टार्ट कर लिया है अपना, ये देखो ये स्टार्ट कर लिया है अपन ने अपना टाइगर अपना रेडी है और बस अब निकल रहे हैं। और पहले उनको मिलके वहीं से मैं सीधा गुरुद्वारा साहब निकल जाऊंगा। तो बस मैं निकल रहा हूँ घर से अभी। 5 hours later. लो जी, निकल गया हूँ मैं अपना काम करके। ये बहुत सुनसान से एरिया में आना पड़ता है यार मुझे, तो यहाँ पे यार रात को ना आने में दिक्कत हो जाती है, सुनसान सा एरिया बहुत, पर कोई बात नहीं, आना तो है ही है। कभी दिखाऊंगा आपको मैं कहाँ आता हूँ यार। ये हमारे कोई बाबा जी हैं, उनके पास आता हूँ मैं मिलने के लिए। ये थर्सडे बैठते हैं, तो बस इनको मत्था टेक के फिर मेरे को जाना होता है। अब हम जाएंगे गुरुद्वारा, पहले जाएंगे शालू भाजी के पास। शालू भाजी वेट कर रहे हैं उधर, तो वहाँ पे अपना 5-7 मिनट वहाँ लगा के उसके बाद अपन निकल जाएंगे सीधा बहादुरगढ़ गुरुद्वारा साहब। मैं वहाँ पीछे से निकल जाऊँगा NIS की तरफ से, क्योंकि उनका जो है ऑफिस में है, तो बस अपन निकल जाएंगे अभी। निकल गए हैं। यहाँ पे नाभा रोड है, ये यहाँ पे सारे मैरिज पैलेसेस वगैरह हैं। तो ठंड हो गई है पूरी अभी, तभी मैं जैकेट फुल बाजू पहन के आया हूँ, ताकि यार अगर मैंने बहादुरगढ़ गुरुद्वारा साहब जाना है तो वहाँ पे यार ठंड लगती है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए हाईवे पे है। गाड़ी लेके जाने में यार दिक्कत परेशानी पता क्या है, साला खड़ा कहाँ है देखो, बताओ साइकिल वाला खड़ा कहाँ है देखो, सारा रात बीच में खड़ गया सड़क के। ऐसे पागल लोग हैं। गाड़ी ले जाने में दिक्कत पता क्या है, गाड़ी में टाइम बहुत लगता है, वहाँ रश होगा। जैसे मैं बीच में से निकल जाऊँगा तो सीधा मैं निकलूँगा जाके SST नगर, तो फिर उसके बाद ये देखो अब कहाँ आ रहा है, देखो बताओ इसको, बोलो रॉन्ग साइड आ रहा है, इसकी तरफ ही लेके चलता हूँ ज़रा बाइक को, इसकी पाड़ता हूँ ज़रा, साला किस तरफ आ रहा है, रॉन्ग साइड पे चलता है यार। बेकार लोगों को सेंस नहीं है यार। ये तो यू टर्न लेके आ जाए उधर से 2 मिनट, क्या फ़र्क पड़ रहा है। ये तो यू टर्न है बीच में से, देखो कितनी दूर है। बेवकूफ़ लोग, अकल ही नहीं है यार लोगों को। ड्राइविंग सेंस तो हिंदुस्तान में है ही नहीं है। जहाँ दिल किया वहाँ ब्रेक लगा ली, जहाँ दिल किया वहीं रॉन्ग साइड ले लिया, जहाँ दिल किया वहीं गाड़ी बैक कर ली। ये नहीं देखना पीछे कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा। पागल दुनिया, ये पता नहीं कुछ क्या चला है, बड़ी गंदी स्मेल आ रही है यार यहाँ पे। तो मैंने कहा हम भी हैज़र्ड लाइट ऑन कर लें। हैज़र्ड लाइट ऑन करने से होता है थोड़ा धुंध में नज़र आता है। अभी यार इसकी हेडलाइट टूटी हुई है, हेडलाइट ठीक नहीं की उन्होंने। जो हेडलाइट की वायर है कहते हैं हमारे पास है नहीं है, तो हेडलाइट अभी टूटी हुई ठीक नहीं की इन्होंने। वो अब मैं देखूंगा, कल भिजवाऊंगा दोबारा। हेडलाइट इसकी ठीक होगी आएगी। अभी हेडलाइट टूटी इसकी यार। एक्चुअली जब हम राइड पे जा रहे थे ना सबातू, तो इसकी हेडलाइट पे पत्थर सा लगा, वो बहुत टूटी रोड थी, बहुत गंदी रोड थी।
वहाँ पे इसके वो लगा पत्थर था आगे, तो इसकी हेडलाइट में क्रैक आ गया। तो हेडलाइट में क्रैक आने की वजह से तो फिर वो इसका जो है वो अभी हेडलाइट में क्रैक आया हुआ है, तो वो शीशा कभी भी निकल सकता है। तो मेरे को ये है, मैंने यार लॉन्ग राइड पे जाना था, कहीं दिक्कत आ गई तो फिर परेशानी। तो फिर मैंने इसलिए इसकी हेडलाइट मंगाई थी, ओरिजिनल नहीं, बाहर से मिल रही थी मुझे हेडलाइट, लेकिन मैंने ली नहीं। मैं कहा यार हेडलाइट नहीं, बाहर से नहीं, जो ओरिजिनल कंपनी से आएगी वही लगवाएंगी। तो मैंने हेडलाइट नहीं मंगा ली। अब पता नहीं क्या, आज भी कहते पता नहीं यार टाइम लग जाएगा, अभी हमारे पास है नहीं है, उसकी पिछली तार नहीं आई है साथ में, पता नहीं क्या दिक्कत है, समझ नहीं मुझे। परेशानी एक नहीं ना, परेशानियाँ अनेक हैं। तो अब मैंने कहा चलो भैया जो इंडिकेटर टूटा हुआ वही ठीक कर दो, बाकी फिर बाद में कर देना, कल कर देना, परसों भेज देंगे, और क्या करेंगे। इनके पास भी ना सामान कम ही होता है, जो अपने रॉयल इनफील्ड वाले हैं ना, गुरु कृपा मोटर्स, सामान रखते ही नहीं है, पता नहीं क्यों। आज मैं हैरान हूँ, मैं इनकी बात सुन के हैरान हो गया। कहते हैं हमने एक हिमालयन बेचा है इस सीज़न में, एक हिमालयन बेचा, ओनली वन हिमालयन। कमाल होगी यार, वो भी काजा वाइट। आगे लाइट पे अभी बिल्कुल आई 50 लाख है। नीचे कर ले घंटे नहीं सेम चीज़ है, वो जो बात है ये ज़्यादा सब इसमें अच्छे खेलते नहीं, मच बेटर। लो जी पहुंच गए हैं लीला भवन पटियाला। काफ़ी स्पीड से आए हैं, अभी हम आते हुए 22 नंबर फ्लाईओवर क्रॉस किया और ये मेकअप मास्टर्स क्रॉस कर रहे हैं अपन। मेरे राइट हैंड साइड में मेकअप मास्टर्स है, अभी खुला है, जाएंगे। अभी मैं तो अभी कटा के आया हूँ, बियर्ड कटिंग करा के आया हूँ। मैंने अभी कलर नहीं लगवाया, मैंने वाइट ही रखी है, थोड़ी सी बियर्ड अच्छी लग रही है, मैं चलो वाइट है लगा लेंगे, आज रात को लगा लेंगे। कलर तो मैं खुद भी लगा दूँगा, मेरे पास कलर है।
पटाखे मारते जा रहे हैं लोग, न्यूसेंस क्रिएट करते जा रहे हैं लोग। वही है ना, पुलिस कुछ करती नहीं है पटियाला की, या पुलिस कुछ नहीं करती, पटाखे मारते हुए जा रहे हैं, लोग हटते नहीं हैं। उधर बढ़ रहे, उधर जा रहे, उधर बढ़ रहे, इधर जा रहे। One hour later. लो जी, निकल गया हूँ मैं बहादुरगढ़ गुरुद्वारा साहब के लिए। ये गाड़ी मिट्टी उड़ाती जा रही है बहुत ज़्यादा। मैं अब मत्था टेक के मत्था टेक के बस फिर मैं वापसी घर पे। चलो ठीक है, सर्दियों में सर्दी गर्मी क्या, जब भगवान के घर जाना है तो। भगवान के घर जाना है तो फिर सर्दी गर्मी क्या। बस मैं प्लान कर रहा हूँ सुबह 4:30 बजे गुरुद्वारा साहब जाया करूँगा। लोग देखो कैसे ठंड में हाथ सेक रहे हैं। कोल्डेस्ट कोल्डेस्ट विंटर ऑफ दिस ईयर, इट विल बी द कोल्डेस्ट विंटर। तो मैं पीछे पीछे से जा रहा हूँ अभी, शॉर्टकट मार के। पहुंच गया कलौड़ी गेट इज़ नियर बड़ी नदी। ये मैं बीच बीच में निकल के जा रहा हूँ। ये बहुत पुराना एरिया है यार पटियाला का। ये ना मतलब इतना पुराना एरिया है कि
यहाँ पे ये सारा डंप एरिया हो गया। यहाँ सारे शहर का ना गंद यहाँ पे आ गया था। जब आपने दिल्ली में देखा ना पहाड़ बने हुए हैं गंद के, रिसाइकल होता है, ये सारा गंद बाहर यहाँ पे आ गया। और ये यहाँ के लोगों का निकलना मुश्किल हुआ है। ये इन्होंने बना दिया था सारा कवर करके। यहाँ पे सारे शहर का गंद यहाँ पे आके गिरता है और उसके बाद उसको रिसाइकल किया जाता है। रिसाइकल करने के बाद तो फिर इसका इस्तेमाल किया जाता है जहाँ जगह में। तो ये सारा बड़े बड़े पहाड़ बने हुए हैं। ये देखो, ये सारा ये बहुत बड़ी है। तो ये आप आ गए हैं अभी मेन रोड पे पहुंच जाएंगे। अभी ये बड़ी नदी है। ये जो सामने आप नदी देख रहे हो ना, अंधेरे में आपको शायद नहीं नज़र आ रहा होगा। यही नदी जब बरसातें होती हैं तब फुल होती है और यही पटियाला को डुबोती है। तो इस बार पटियाला बचा रहा क्योंकि इसकी सफाई साफ़ सफाई बड़े टाइम पे हो रही है। तो पटियाला बचा रहा, नहीं तो यही अर्बन स्टेट को डुबोती है। ये अर्बन स्टेट जो फेज़ 1 फेज़ 2 है वो ही डूबता है। तो इसलिए तो ये बड़ी नदी है, इसको बड़ी नदी कहते हैं। यार इतनी ठंड में ब्लॉगिंग भी नहीं हो रही, पर मैंने सोचा हुआ है कि मैं आज भी जाऊंगा बहादुरगढ़ साहब। तो मैं जा रहा हूँ क्योंकि गुरुद्वारे जाने से कल मैं गया था, मुझे बड़ा सुकून मिला वहाँ पे। तो चलो अभी मिलते हैं आपको बहादुरगढ़ साहब और गुरुद्वारा साहब दिखाते हैं आपको। तो जी पहुँच गए हैं अर्बन स्टेट फेज़ 2। ये आपने मेरे ब्लॉग में पहले भी लाइट देखी होंगी सुबह मॉर्निंग में। तो यही हमारा नियर बाय असेंबलिंग प्लेस है। तो यही मैं क्रॉस कर रहा हूँ। तो ये अभी वही एरिया आ गया। देखो वही पंप आ गया जो मॉर्निंग में आप ब्लॉग में मेरे देखते हो, मोटो ब्लॉग में देखते हो। तो ये वही आ गया एरिया ये सारा। और ये लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे असेंबलिंग प्लेस है हमारी, जो सुबह होती है। तो बस यहाँ से बहादुरगढ़ 5-7 मिनट का रास्ता है। मैं मत्था टेक के आराम से तो बस फिर अपन निकल जाएंगे वापस। तो ये अर्बन स्टेट फेज़ 2 आ गया। तो यहीं से हमारी राइड निकलती है। आप लोगों ने देखा होगा सुबह भी हम लोग निकलते हैं। तो एक तो ये गाड़ी वालों को बड़ी दिक्कत है यार। ये लोग ऐसे सोचते हैं जैसे बाइक वाले सड़क पर चलने के लिए नहीं है, सिर्फ गाड़ियों के लिए रोड बनी है। ये हो सकता कभी कि सड़क पर सिर्फ गाड़ी चले, बाइक चले ही ना। गाड़ी वाले ये सोचते हैं। तो ये हम अब क्रॉस करने लगे हैं पंजाबी यूनिवर्सिटी। पंजाबी यूनिवर्सिटी अभी क्रॉस करेंगे और उसके बाद मैंने काफ़ी स्पीड की हुई है बाइक की स्पीड इसलिए की हुई है यार क्योंकि जल्दी पहुंच के जल्दी कर जाना है। मैं एक्चुअली वहाँ पे लेट हो गया। अगर मैं अपना टाइम पे निकल जाता, 8 बजे निकल जाता, 9:30 बजे तक वापस आ जाता, वो बढ़िया रहता। तो अभी मैं सीधा माथा टेक के और मैं ये पंजाबी यूनिवर्सिटी क्रॉस कर रहा हूँ मैं। तो ये पंजाबी यूनिवर्सिटी है मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे। तो मैं अभी आपको बाइक पर दिखा नहीं सकता हूँ क्योंकि बाइक काफ़ी स्पीड पे है। तो ये मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर पंजाबी यूनिवर्सिटी ये क्रॉस किया मैं पंजाबी। तो अभी सीधा बहादुरगढ़ गुरुद्वारा था, माथा टेक के और सीधा वापस। तो जाते हुए मैं नीचे से जाऊंगा। ठंड कम होती है नीचे से, तो फ्लाईओवर से ठंड लगती है थोड़ी सी ज़्यादा। कोई बात नहीं। मैं अब सुबह 4:30 बजे गुरुद्वारा साहब भी शुरू करने लगा हूँ 5 बजे। आज मैं टाइमली ब्लॉग एडिट करके तो मैं सो जाऊँगा और सुबह रेडी होके मैं सोच रहा हूँ पगड़ी बांध के नहीं जाऊँगा। मैं सुबह पहले अपना पटका बांध के जाऊँगा क्योंकि सुबह पगड़ी तो बांधी नहीं जानी थी जल्दी।
सुबह पहले पट्टा बांध के 4:30 बजे गुरुद्वारा साहब चले। तो ये अपना आगे जी अभी बहादुरगढ़ गुरुद्वारा साहब। हमने फ्लाईओवर नहीं चढ़ना, हमने फ्लाईओवर से नीचे हो जाना है। तो ये फ्लाईओवर से नीचे हो जाना है, चाहे यहाँ से ले लो। ये आगे से भी कट आता है पर मैंने यहीं से ले लिया क्योंकि आगे से भी कट आता है, एक कट आगे से भी है। चलो बढ़िया, यहाँ से घर में ले लिया तो बढ़िया है। क्योंकि अभी अपन यहाँ से सीधा गुरुद्वारा साहब मत्था टेकेंगे। तो आपको दिखाते हैं अभी गुरुद्वारा साहब का गेट। ये गुरुद्वारा साहब का गेट है और ये अपन एंटर कर गए हैं गुरुद्वारा साहब के अंदर गेट से। और ये आपको गुरुद्वारा साहब के दर्शन कराएंगे। ये भी 9वीं पातशाही का गुरुद्वारा है। दिखाता हूँ, ये ऑटो रोज में खड़ा होता है। ये गाड़ियाँ ना यहाँ नज़दीक लोग लगा देते होंगे, जो यहाँ अपना बाइक लगा के तो चले जाते होंगे। तो ये गुरुद्वारा साहब है यार, ये बहुत ही बेहतरीन गुरुद्वारा, बहुत इसकी मान्यता है गुरुद्वारे की। ये भी 9वीं पातशाही का गुरुद्वारा है, जैसे कि आप दुख निवारण साहब है तो ये भी 9वीं पातशाही का गुरुद्वारा है। तो देखो गुरुद्वारे का, देखो जगह गुरुद्वारे कितनी बड़ी है, बहुत बढ़िया। और ये भी, ये गुरुद्वारा साहब भी बहुत मान्यता रखता है। तो अभी हम यहाँ गुरुद्वारे में मत्था टेकेंगे। तो आपको दिखाते हैं आगे गुरुद्वारा साहब। भी सफाई चल रही है इसकी। गुरुद्वारा साहब है, रात को भी सारा इधर सफाई हो रही है। बहुत सुंदर गुरुद्वारा साहब है, बहुत बढ़िया। वाहिगुरु सच्चे पातशाह मेहर करता था। तो ये गुरुद्वारा साहब को देखो कितने बढ़िया गमले पड़े हैं साइड पे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो भी मत्था टेकते हैं, फिर आपको मिलते हैं। ये गुरुद्वारा साहब है और ये सुखासन, जहाँ बाबा जी का सुखासन किया जाता है रात को। तो ये वो जगह है, ये देखो। तो रात को बाबा जी का वहाँ से जब, जहाँ गुरुद्वारा साहब से तो सुखासन करते हैं यहाँ लाके। तो ये सुखासन का कमरा है, वो लिखा हुआ है सुखासन स्थान। तो ये सारा है, मैं आपको फिर चक्कर लगाता हूँ एक बारी। आप लोगों को शायद पहले वीडियो में क्लियर नहीं नज़र आया होगा। तो ये सारा एरिया है। तो बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर गुरुद्वारा, बहुत बढ़िया गुरुद्वारा, बहुत बढ़िया गुरुद्वारा, कितना बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये गुरुद्वारा साहब में जो प्रकाश किया हुआ है सारा, देखो ये जो लोगों ने हमने सुखे हुए हैं। वाहिगुरु सच्चे पातशाह मेहर करी दाता, अपने बच्चे थे मेहर करी दाता। कितना सुंदर गुरुद्वारा है। यहाँ आके यार आपको शांति मिल रही है। यहाँ पे निशान साहब भी है बाहर, मैं आपको निशान साहब भी दिखाता हूँ। देखो निशान साहब, ही सारा गुरुद्वारे का एम्बियंस देखो कितना सुंदर है। देखो ये पीछे लंगर हॉल है, यहाँ लंगर भी है, आप लंगर भी खा सकते हो जाके। ये लंगर हॉल है और ये निशान साहब, ये निशान साहब लगा हुआ ऊपर। और ये निशान साहब है, यहाँ पे मत्था टेक के। और ये निशान साहब है, वाहिगुरु सच्चे पातशाह मेहर करी दाता। ये निशान साहब है। और गुरुद्वारा साहब इतना सुंदर बना हुआ है ना, ये देखो, ये देखो गुरुद्वारा साहब कितना सुंदर बना हुआ है। ये देखो, मैं आपको वाइड एंगल पे दिखाता हूँ, कितना सुंदर गुरुद्वारा है, मज़ेदार। तो हम निकल रहे हैं यार गुरुद्वारा साहब से।
ये बहुत ही सुंदर गुरुद्वारा है, ये देखो कितना सुंदर गुरुद्वारा है। और मैं गुरुद्वारा साहब पे अभी रात को अभी बजे हैं 10 और मैं अभी निकल रहा हूँ गुरुद्वारा साहब। आ सामने बनया होया है, ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਭਾਜੀ ਇੱਥੇ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਇੱਥੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੈਫਦੀ ਖਾਨ ਸੀ ਜੀ, ਸੈਫਦੀ ਖਾਨ, ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਰੇ ਬਾਗ ਸੀ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਰੇ 3 ਮਹੀਨੇ 2 ਦਿਨ ਰਹਿ ਕੇ ਗਏ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹ ਸੈਫਦੀ ਖਾਨ ਜੀ ਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਮਾਧ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਸਮਾਧ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੈਫਦੀ ਖਾਨ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ 9ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸੈਫਦੀ ਖਾਨ ਜੀ। ਸੈਫਦੀ ਖਾਨ ਦੇ ਉਹ ਬੋਰਡ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜੀ ਉੱਪਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ठीक है जी। सानू उत्थे मत्था टेकना अलाउड है ना, आप ਹਾਂਜੀ, टेक ਹਾਂਜੀ, सकते हैं ना? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ठीक है जी। ये सैफदी खान जी हैं जो जिनकी इधर समाध है। ये जैसे बताया अभी भाई साहब ने भी, ये जो है ये सेवादार थे गुरु तेग बहादुर जी के। जब 3 महीने गुरु तेग बहादुर यहाँ रहे, 3 महीने 2 दिन, तो सैफदी खान जी यहीं रहे, तो उनकी समाधि यहीं बनी थी। तो ड्यूरिंग दैट टाइम उनकी डेथ हो गई होगी इधर, तो यहीं समाधि उनकी बना दी थी। तो ये जो दीवान हाल है ये देखोगे आप, तो ये सैफदी, ये श्री गुरु तेग बहादुर जी दे श्रद्धालु नवाब सैफ खान दीवान हाल है, उनके नाम पे बना हुआ है। मैं आपको जूम करके भी दिखाता हूँ थोड़ा सा, ये देखो। तो ये उनकी याद में बना हुआ है। तो ये जो है इधर आप देखोगे तो ये उनकी समाध बनी हुई है। तो ये उनकी समाध है, यहाँ भी लोग मत्था टेकते हैं। सैफदी खान तो उनकी थी। तो ये देखो, ये जो है ये उनकी दरगाह बनी हुई है, मतलब समाध बनी हुई है। तो यहाँ भी सारे लोग माथा टेकते हैं। ये गुरु तेग बहादुर के सेवादार थे। वाहिगुरु सच्चे पातशाह मेहर करी करता है। तो इनको भी यहाँ पे भी माथा टेका जाता है। तो देखो कितने, मतलब कितना महान जो धर्म है वो है सिख धर्म। वही देखो आप, वही इनकी गुरुद्वारे के बीच में समाध भी है। जो सैफदी खान थे उनकी, गुरु तेग बहादुर जी ने उनकी समाध बनाई थी। ये देखो, ये आप देख रहे हो, ये समाध बनी हुई है। तो ये जैसे कि उन्होंने बताया भाई साहब ने, तो जो यहाँ पे सेवादार थे उन्होंने बताया, तो बढ़िया। तो अभी हम निकलते हैं यहाँ से मत्था टेक के। बहुत प्यारी जगह यार, मेरा तो जान मन ही नहीं कर रहा है इतों। खैर चलो कोई गल नहीं, जाना तो पऊगा ही। ये देखो गुरुद्वारा साहब के अंदर, ये देखो कितना बढ़िया सफाई चल रही है अभी। ये देखो सफाई चल रही है अभी अंदर। चलो पहुँचते हैं घर। निकल गए हैं जी, अभी निकल रहे हैं। तो गुरुद्वारा साहब से मत्था टेक के, तो टाइम हो गया 10-15, 10:30 तक घर पहुंचेंगे। तो अभी निकल गए गुरुद्वारा साहब से। तो बाकी जिन्होंने ये वीडियो देखी है, तो गुरुद्वारा साहब की देखना है। मैंने बीच में डाला है कि गुरुद्वारा साहब में कैसे वो, ये जो सैफदी खान जी है इनकी भी समाध बनी हुई है। तो बढ़िया, देखो। चलो चलते हैं अभी घर, फिर मिलते हैं आपको घर पे। लो जी, निकल गए गुरुद्वारा साहब से अब, और सीधा अब निकलेंगे, पहुंचेंगे घर। बहुत बढ़िया गुरुद्वारा साहब। आपने गुरुद्वारा, आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मेरे को बड़ी शांति मिलती है यहाँ के गुरुद्वारा साहब। ये दोनों ही गुरुद्वारा साहब, दुख निवारण साहब और बहादुरगढ़ साहब, ये दोनों ही 9वीं पातशाही के गुरुद्वारा हैं। गुरु तेग बहादुर, जैसे उन्होंने बताया अभी सेवादार जी ने, भाई यहाँ पे जो हैं वो गुरु तेग बहादुर जी आके रहे थे 3 महीने 2 दिन। और उसके बीच में जो सैफदी खान जी थे उनकी डेथ हो गई थी, तो उनकी समाधि यहीं बनी थी। तो उनके सेवादार थे गुरु तेग बहादुर जी के, वो मुस्लिम थे। देखो कितना रिच इतिहास है हमारे सिख धर्म का। भाई गुरु तेग बहादुर जी ने कश्मीरी पंडितों के लिए अपनी जान दी, अपना शीश दिया, कुर्बानी दी।
और उनके जो सेवादार थे वो मुस्लिम थे। गुरु नानक देव जी के जो दोस्त थे मर्दाना, वो भी मुस्लिम थे। और देखो हम लोग अभी इन चीज़ों में पड़े हुए हैं, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये ईसाई है। अरे यार, जब भगवान ने हमारे कोई फ़र्क नहीं किया तो हम कौन होते हैं फ़र्क करने वाले। इसलिए सब एक जैसे हैं, सब इंसान हैं, सब भगवान के रूप है। मैं ये सोचता हूँ। मैं तो जाता हूँ, अभी भी जाता हूँ, हर जगह जाता हूँ। देखो मेरे लिए चाहे गुरुद्वारा है, चाहे मंदिर है, चाहे दरगाह है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं हर जगह सिर झुकाता हूँ, भगवान है, ठीक है। तो इसलिए अगर आपने भगवान ही बांट दिया तो फिर क्या रहेगा भाई। इसलिए मैं नहीं फ़र्क करता। मैं संडे चिंतपुर नहीं जा रहा हूँ, मैं फ़र्क करता ही नहीं, मैं नहीं फ़र्क करूँगा। और अब मिलते हैं घर पे। ये है लंदन स्ट्रीट जो आप देख रहे होंगे, आपको शायद अभी मैं दिखाता हूँ, 1 मिनट। यहाँ पे लंदन स्ट्रीट, लंदन स्ट्रीट है। ये अभी बनी है बहुत बड़ी, मतलब लंदन स्ट्रीट टाइप बनी, मतलब लंदन जैसे लंदन की मार्केट्स होती हैं वैसे बनी है, तो इसका नाम लंदन स्ट्रीट है। तो ये बहुत बढ़िया मार्केट है। आप लोगों ने लंदन स्ट्रीट देख ली होगी। मैंने दूर से ग्लिम्स लिया, लेट हो गया हूँ यार, मुझे घर पहुँचना है, तो इसलिए मैंने फटाफट दूर से दिखाया, नहीं तो मैं आपको अंदर से भी दिखाता। तो ये अभी नई बनी है, तो अभी अपन निकलते हैं फटाफट घर के लिए। और ताकि 10-20 हुए हैं, ताकि मैं 10:30 घर पहुंच जाऊं, इससे ज़्यादा लेट नहीं होऊंगा। मेरा एक्चुअली वहाँ पे काफ़ी टाइम लग गया। जो बैठे थे हम लोग वहाँ पे, क्लब की आपको बताया ना इलेक्शन है, वहाँ पे थे। तो एडवोकेट है सुमेश जैन जी, उनके काफ़ी कॉल्स आ गई थी कि आओ यार, तो रात को पार्टी वगैरह रखी हुई है। तो मैंने तो गुरुद्वारा से माना था, मैंने तो नॉन वेज ड्रिंक मैं कुछ नहीं करता, क्योंकि मैंने गुरुद्वारा से माना था। तो मैं फटाफट अभी निकल रहा हूँ। तो जैसे कि आपको पता है, अभी रात के 10:30 है, ठंड पूरी हुई है। और ये है भी हाईवे टाइप पूरा, क्योंकि ये मेरे घर से अराउंड 14-15 किलोमीटर है। 15-16 किलोमीटर होगा मेरे घर से, ज़्यादा ही होगा, तो 20 किलोमीटर ही होगा इधर। तो मैं इसलिए मैं अभी निकला हूँ। तो ये मेरे लेफ़्ट पे अर्बन एस्टेट फेज़ 3 है, और राइट पे अर्बन एस्टेट फेज़ 2 है, और आगे जाके लेफ़्ट पे आएगा अर्बन एस्टेट फेज़ 1। फेज़ 1 और फेज़ 3 एक ही लाइन में, फेज़ 2 उनके ऑपोजिट है। तो फेज़ 2 बढ़िया है सबसे, फेज़ 2 और फेज़ 3 सबसे बढ़िया है। फेज़ 1 थोड़ा सबसे पहले बना था, तो वो पुराना टाइप है। फेज़ 2 उसके बाद बना, वो थोड़ा और डेवलप बना। फेज़ 3 उसके बाद बना, वो और भी डेवलप बना। तो ये तुंगनाथ जी का मंदिर है बहुत बड़ा यहाँ पे, तो इसकी भी बहुत मानता है। शिव जी का मंदिर है बहुत बड़ा। तो अभी अपन फटाफट निकल रहे हैं। तो मैं काफ़ी स्पीड पे ही हूँ अभी। मैं अभी 80-90 पे जा रहा हूँ, क्योंकि फटाफट पहुँचेंगे पटियाला। ये पटियाला सिटी नहीं है, ये पटियाला आउटर है। तो मैं रहता हूँ पटियाला सिटी में, तो सिटी और ये में 15-16 किलोमीटर का डिफरेंस है। तो जो यहाँ रहते हैं वो अपने आप को पटियाला से बाहर ही मानते हैं, लेकिन है ये पटियाला सिटी, अर्बन स्टेट। अर्बन स्टेट में पहले बहुत वैल्यू होती थी जगह की, लेकिन बाद में जब पिछले साल यहाँ पे फ्लड आया, तो फ्लड आने की वजह से सारा अर्बन स्टेट डूब गया। तो यहाँ पे वैल्यू कम होगी। लोगों को ये हो गया भाई यार, यहाँ तो इतना पॉश एरिया बनाया और पानी आ रहा है, तो उसके कारण फिर वैल्यू कम होगी। पहले एकदम से हाइप ली थी वैल्यू ने, तो इसलिए। तो ये सामने पार्क होटल है, पार्क हॉस्पिटल, सॉरी, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है ये, पार्क हॉस्पिटल। तो ये आप देख रहे हो, हम बस स्टैंड पहुंच गए पटियाला के। नया बस स्टैंड जो है, जो मॉडर्न बस स्टैंड है। पुराना बस स्टैंड तो मैंने आपको अपने ब्लॉग में दिखाया था
ये बेचारा सुन सन्नाटा पड़ा है वहाँ पे। कहाँ बोल रहे हैं अब पुराने बस स्टैंड में, लेकिन ये हम्प नहीं अभी तक ठीक हुआ। सारी सड़कें रिपेयर होगी लेकिन ये हम्प नहीं ठीक हुआ। एक्चुअली जो ये एरिया है ना, ये सारा ये अब देखो ये डेवलप होना शुरू हो गया बस स्टैंड की वजह से। अदरवाइज़ यहाँ पे कुछ नहीं होता था। मॉल्स बन गए, आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो रहा है। तो ये सारा कुछ डेवलप हो रहा है बस स्टैंड की वजह से। स्कॉर्पियो लड़ाई होगी लड़ाई होगी लड़ाई होगी लड़ाई होगी लड़ाई होगी लड़ाई। रोक लिया भाई, लड़ाई होगी, सारी गाड़ियाँ रोकी। भैया कुछ ना कुछ गड़बड़ होएगी। अभी सारे स्कॉर्पियो वाले इकट्ठे हो गए हैं लौंडे, अभी पंगा होगा कुछ ना कुछ। और ये पुलिस की गाड़ी निकल रही है। हर बंदा आजकल बदमाशी में उतरा हुआ है। तो अभी अपना पहुंच गए एसएससी नगर। एसएससी नगर भी पटियाला का वन ऑफ द पॉश एरियाज़ है। तो ये भी एक बार डेवलप हुआ था, बहुत बढ़िया। तो बस अभी हम लोग पटियाला एंटर करने लगे। रात को तो टाइम नहीं लगता, रात को तो आप पहुंच जाते हो जल्दी। दिन में आपको बहुत टाइम लगता है। दिन में आपको ऐसा रहता है भी यहाँ पे जाम ही जाम, जाम ही जाम। अभी सड़क ऐसे खाली है, पूछो मत। तो ये मेरे राइट पे था इकबाल इन होटल। इकबाल इन मैंने पहले आपको बताया था 5 स्टार प्रॉपर्टी बननी शुरू हुई थी, आते आते 3 स्टार पे रह गया वो। तो 3 स्टार पे ही अब वो रह गया। तो यार गुरुद्वारा साहब में मेरे को एक सब्सक्राइबर और मेरे पड़ गए, जो वो सेवादार थे। उन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया, ठीक है जी। तो बढ़िया, वो भी मेरे सब्सक्राइबर हो गए। वीडियो देखेंगे, कल की वीडियो पड़ेगी। तो बढ़िया वीडियो देखेंगे वो भी। गुरुद्वारा साहब का सारा मैंने लिया हुआ है। तो ये मेला लगा हुआ है यहाँ पे यार। ये मेला हर साल लगता है। एक बार शौनिक छोटा था तो मैं उसको मेले में लेके आया था दिखाने के लिए मेला, तो बहुत बढ़िया था। अब शौनिक भी बड़ा हो गया यार, अब वो मेलों में कहाँ जाता है। बाकी अब देखो वो लड़ाई करेंगे पक्का। जैसे उन्होंने गाड़ी रोकी थी ना थार, कांड होगा कोई पटियाला में पक्का, मुझे लग रहा था। जैसे उन्होंने कट मार के गाड़ी रोकी थी ना, और थार के इस तरफ भी गाड़ी लगा ली, आगे भी स्कॉर्पियो लगा ली, पीछे भी, तो कोई कांड होगा। तो वो मेरे वीडियो में कैप्चर है गाड़ियाँ सारी। तो कांड होगा कुछ ना कुछ आज पक्का। लो जी, पुराना बस स्टैंड क्रॉस कर रहे हैं अभी। ये भी जा रहा है बाइक। ये पुराना बस स्टैंड है, क्रॉस कर रहे हैं। पापा पहुंचने लगे हैं सिविल लाइन आने के पास, जो अपना थापर यूनिवर्सिटी के पास। ये मैं इस टाइम पे दूसरी रोड से आ रहा हूँ। ये पासी रोड है, जो यूजुअली मैं आता हूँ वो इसके बिल्कुल पैरेलल ही चलती है रोड वो। तो वहाँ पे आप मंदिर भी वहीं पे आपने देखा होगा। तो ये बिल्कुल पैरेलल अंदर चल रही है। ये रेजिडेंशियल एरिया, लेकिन ये सबसे रिस्की एरिया यहाँ का।
रिस्क एरिया ऐसे है भाई, यहाँ पे रात को बहुत कांड हुए हैं क्योंकि ये सुनसान एरिया है। अब तो चलो यहाँ थोड़ा बहुत चलना शुरू हो गया, अदरवाइज़ यहाँ पे बहुत कांड हुए हैं, रात को बहुत मर्डर हुए हैं। तो इसलिए मैं यूजुअली यहाँ से आता नहीं हूँ, दूसरी रोड से जाता हूँ क्योंकि दूसरी रोड चलती है रोड है वो। लेकिन आज मैंने सीधा निकाले, मैं कहा चलो सीधा ही चलते हैं। वैसे इस रोड से रात को आना नहीं चाहिए। तो कल शायद मुझे चंडीगढ़ जाना पड़े क्योंकि जो मेरे ब्रदर इन लॉ है डिम्पल बाजी, रोहित के फादर, उनका कोई काम है चंडीगढ़ में, तो शायद मुझे जाना पड़े चंडीगढ़। तो मैं जाऊंगा, मैंने एक बार टाइम लेना है उनसे। अगर वो कल आगे किसी बंदे को मिलना है मैंने उनके रिगार्डिंग, अगर वो कल हुए तो डेफिनेटली मैं जाऊंगा। अगर वो कल ना हुए तो फिर मेरा मुश्किल हो जाएगा जाना। तो मैं तो ये आप आ गए हैं अपने घर की रोड पे पड़ गए हैं। तो पूरे मुझे लगे हैं पूरे 10 मिनट, 10:25 में वहाँ से चला था, 10:35 हुए हैं। रात को सिर्फ 10 मिनट में मैं पहुँच गया हूँ मत्था टेक के। तो अदरवाइज़ अगर दिन का टाइम हो तो आधा घंटा मैक्सिमम। तो इसलिए मैं चिंतपूर्णी निकलने से पहले भी सुबह ही निकलूँगा 6 बजे, ताकि मैं टाइमली पहुँच जाऊँ सुबह वहाँ पे, माथा टेक के वहाँ से टाइमली आउट हो जाऊँ, ताकि मैं टाइमली पटियाले पहुँच जाऊँ। नहीं मैं शायद घर नहीं जाऊँगा, वहाँ मेरे इन-लॉज ही वहीं हैं, लेकिन मैं उनके पास नहीं जाऊँगा। अगर मैं वहाँ पे गया तो मेरा टाइम और लग जाएगा। मैं बाइक में हूँ तो मैं टाइमली घर आऊँगा वापस। तो अगर वहाँ पे साथ में बगलामुखी मंदिर है, अगर मेरा प्लान कुछ बना तो मैं बगलामुखी भी जाऊँगा। तो मैं इसलिए जल्दी निकलूँगा। अगर मेरे को टाइम बचा मेरे पास तो मैं बगलामुखी जाऊँगा। बगलामुखी वहाँ से मुझे आधा घंटा और लग जाएगा। तो मैं माथा टेक के बगलामुखी से तो मैं वापस जाऊँगा। कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं बगलामुखी ज़रूर जाऊँ, लेकिन कई बार ऐसे हो जाता है भाई बगलामुखी अगर टाइम ना हुआ तो मैं चिंतपूर्णी से ही वापस आ जाऊँगा। तो आप आइए मुड़ गया ITI कॉलेज की तरफ, अपने घर की तरफ। तो काफ़ी स्पीड पे मैं आया हूँ यार, 10 मिनट में मैंने 10 मिनट में 20 किलोमीटर कवर किया है। तो अपना टाइगर भागता बहुत है यार, क्योंकि लॉन्ग रूट पे चलता है। तो मैं अभी तो मेरा प्लान ये है कि संडे को मैं निकलूँगा यहाँ से सुबह 6 बजे। अगर मेरे साथ मेरे सिस्टर इन लॉ गए तो फिर मैं गाड़ी में जाऊँगा। गाड़ी में जाऊँगा तो फिर मैं ब्लॉग नहीं बना पाऊँगा। तो मैंने उनको बोला, मैं कहा मैं बाइक पे ही जाऊँगा और मैं सोलो राइड करते जाऊँगा। मेरा मन है राइड करने का, सोलो राइड। तो पहुँच गए फ्रेंड्स अपनी गली में। तो ये अपने घर की गली है, यहीं से सुबह से निकलते हैं और रात को आते हैं। तो अब मैं पहुँच गया हूँ अपने घर। तो आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा तो जस्ट गिव अ थम्स अप, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और कल मिलेंगे नए ब्लॉग में। टिल देन गुड नाइट, टेक केयर, शब खैर, एन्जॉय।